शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, संसाथ रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, संसाथ रहने का शुक्राना, पल दुखों को दूर करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आज ही आपका शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मैं ये शुक्राना इस प्रकार है। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है गुरु जी महाराज की। आज मैं ये शुक्राना कर रही थी कि मेरे अंकल ने हमसे कितनी बार वादा किया, मेरे बच्चों से वादा किया, तुम्हें घुमाने लेने जाऊंगा, तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। दुकान किराए पर नहीं चढ़ रही, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अकेला हूं, परेशान रहता हूं, तुम्हें तो घूमना घूमना कर रहे हो, मैं कैसे करूं। पर गुरु जी, संगत जी, गुरु जी महाराज, जब कोई आता है तब मेरे अंकल उसको दे नहीं पाते, और किस कारण से नहीं दे पा रहे मुझे नहीं पता। और जब कोई नहीं आता तब वे कहते हैं आ ही नहीं रहा, कोई है नहीं आ रहा। गुरु जी, अब बस न्याय आपके हाथ में। अगर आपने हमें घूमने के लिए जाने देना है तो आपको पता है गुरु जी, मेरा मन बहुत शिरडी के साईं बाबा जाने के लिए मन कर रहा है, आपके मंदिर में आने का मन कर रहा है। मैंने अपने अंकल को कहा था कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब मैंने ही कहा था कि सबसे पहले हम साईं मंदिर जाएंगे, पर इनकी माँ की ये रीत थी कि पहले मंदिरों में नहीं जाते। तो गुरु जी, मैंने इनसे कहा चलो पहले बाहर जाके फिर वहां पे साईं मंदिर में चलेंगे, पर इन्होंने मेरा कहना नहीं माना। आज तक मैं उस साईं मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई, और ना जो मेरी मन्नत तो पूरी नहीं हो पाई गुरु जी। और आपके बड़े मंदिर में भी आने का बड़ा मन कर रहा है, और जो भी मन्नत है वो पूरी नहीं करवा रहे। मथुरा वृंदावन भी सोचा था, मथुरा वृंदावन भी नहीं लेके गए। कई कई जगह वैष्णो देवी का भी मन कर रहा था, पर सब जगह ही वो हो गया। इन्होंने, अब आप ही हो गुरु जी जो मेरी आस हो, आप ही सब कुछ करवा सकते हो मेरे अंकल से, आप ही सब कुछ करवा सकते हो इनसे गुरु जी महाराज। आप ही सब कुछ करवा सकते हो मेरे अंकल से कि उत्तर। अब ये मुझे नहीं पता गुरु जी, आप कैसे करवाओगे कैसे नहीं करवाओगे, आप सब आप पे ही छोड़ रखा है मैंने। आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम तो नादान हैं, हम पागल हैं, अनलिखे हैं, अनलिखे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या, कल क्या होना है, परसों क्या होना है। हम तो ऐसे ही बस वो आप ही सहारे जी रहे हैं। दो दुकान, पहली दुकान जो बनाई है वहाँ पे जट्टू चौक पे, वो भी किराए पे नहीं चढ़ाई। 3 लाख 1.5 लाख लगा दिया उसको, रिपेयरिंग करवा के सारा कुछ फिटिंग विटिंग करवाई है, अभी तक कोई रिपेयरिंग वो नहीं करवाया। वो कहते हैं कि मेरे को कह रहे तू इन्हें मना करी थी, अच्छी भली बिक रही थी, और मैं कह रही थी कि ना ये करोड़ में जाएगी, पर ये मुझे कहते नहीं तेरी तो कहना वो है। मैंने कहा नहीं, मेरे होगा जो गुरुजी चाहेंगे, जो गुरुजी की मर्जी वही होगा।
अगर गुरुजी ने हमें उससे ज़्यादा देने की करवाने की सोची तो गुरुजी में वो पूरी चीज़ करवाएंगे। और मैं गुरुजी के फैसले पे अटल हूँ। गुरुजी हमारा सहारा है, गुरुजी मेरा सब कुछ है, गुरुजी मेरा रब है, गुरुजी मेरा सब है। मैं अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। और संगत जी, यही हम अंदर से मन टूटा हुआ है, कहीं जा नहीं पा रहे घूमने के लिए। मेरे अंकल को बहुत बार कहा है, बच्चों को भी घूमने के लिए बड़ा शौक है जाने का, पर हमारा भी शौक है घूमने का जाने के लिए। गुरु जी का मतलब आया मैसेज, गुरु जी का मैसेज तो आते हैं, पर गुरु जी पता नहीं ये मेरे को भेजेंगे नहीं भेजेंगे। हाँ गुरु जी, सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है। अगर आपने सुन लिया तो बहुत अच्छा है गुरु जी। जल्दी से कोई दुकान किराए पर चढ़ जाए। और ये जो घर है हमारा, 4 हिस्सों में घर है हमारे। कुल 4 भाई हैं, चारों भाइयों के बीच में ये हिस्से हैं। और जब ये बिकने के लिए तैयार हुआ है, 60 लाख का बिकने के लिए तैयार हुआ है, तो वो बस अपने माँ के कारण ही वो ये घर नहीं बेचना चाहते, और ताकि इनकी माँ की पालना पोषणा करनी पड़े। और संगत जी, सब पता है, इन्होंने अपने माँ बाप बाप के साथ भी ऐसे ही किया है। बाप को भी बहुत हालतों में ऐसे झेलना पड़ा है, इनके पिता को, मेरे ससुर फादर इन लॉ को। मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे फादर इन लॉ की कदर नहीं करी थी। और जब और मेरे अंकल को भी ऐसी भर्ती फिरती रहती है। मुझे पता है, कभी कहती चली जाऊंगी, कभी नहीं, अभी ऐसे 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 बस ऐसे ऐसे कर रही है। कब से कर रही है गुरुजी महाराज, आप सबको पता है कि गुरुजी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सब आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। और जो भी होता है उसको सही राह दिखाना, कि तू किसके लिए अच्छा ना कर, अच्छा नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं कर रहा, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हम सब सारा कहने का शुक्राना, शुक्राना एकदम बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, आज ही मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र तूने बहुत भारी गलतियां करी थी, उन गलतियों की माफी मांग ले मेरे से, तो तेरे सारे आपे आपे काम सुधर जाएंगे। संगत जी, हाँ, मेरे से ना बहुत बड़ी गलतियां हुई, मेरे अंकल से और मेरे से बहुत बड़ी गलतियां हुई थी संगत जी। ना समझ थे, ना बुद्धि थे, नादानी थी, ये समझो कि जवानी का ही जोश था। कि मेरी मैरिज के बाद तो 2 बच्चों के बाद दोबारा ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं कहा मैं पहले ये पालूंगी वो पालूंगी, कितने बच्चे पालूंगी, तो जल्दी जल्दी बच्चे होने लग गए। तो संगत जी, इसमें मेरे अंकल का भी कसूर था कि मुझे तो ना समझ थी, मेरे को नहीं पता था। और मेरी भी गलतियां हैं, और मैं अपने अंकल की भी गलतियां बताती हूँ कि हम दोनों की गलती के कारण यही पाप हुआ है। गुरुजी, हम दोनों अपने पापों की माफी मांगते हैं गुरुजी। और जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, और जो अभी तक गलतियां हो रही हो, किसी का दिल दुखाया हो, उसकी भी माफी मांगती हूँ गुरुजी। हर पल अपना साथ रहने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, अपना बनाने में शुक्राना। संगत जी, मैंने मेरे अंकल के लिए गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पति का ये बीमारी का कष्ट है, तुम्हें उसे जैसे कैंसर का ऊपर लिखा हुआ था, तो कैसे ये वाला सत्संग सुनेगी तो तेरे अंकल की 100% 80% में सुनेगी तो 80% माफ हो जाएगी, 80% वो और
80% मेरी तरफ से माफ़ है और 20% उसके कर्म अपने आप ही कट जाएंगे। तो संगत जी, मेरे अंकल की यही, मैंने वो सत्संग पूरा सुना तो गुरुजी ने उसमें अंकल के कैंसर की बीमारी के बारे में ही बताया था। तो गुरुजी, ऐसी बीमारी किसी को मत देना, अगर हो तो उसको वहीं पे काट देना गुरुजी, सबका ही कल्याण करना। गुरुजी ने कहा, तेरे को मैंने अखंड सौभाग्यवती का दे दिया है पुत्र, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, पता नहीं मेरे अंकल को कौन कौन सी चीज़ों से, बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी ने छोटे में कष्ट में टलवा दिया है। उस दिन मेरे अंकल के दुकान पे कोई सेलमैन और वो मांगने आए तो उन्होंने पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज, पर मुझे ही नहीं पता कि ये चीज़ होने वाली है। गुरुजी तो महादेव है ना, और सब कुछ अब उनको सब कुछ पता चल जाता है क्या होने वाला है, तो वही मैसेज हमें बता देते हैं। तो संगत जी, हमें पता नहीं चलता है कि क्यों जो हमें कहता है, हम पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज हमारे लिए क्या किसी और के लिए। मैं यही समझती थी कि हमारे लिए नहीं होगा, शायद और किसी के लिए हो, तो बाद में समझ आता है कि हाँ, ये मैसेज हमारे लिए है। तो संगत जी, वही हुआ कि उन्होंने वो गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट से निकलवा के गुरुजी ने छोटे कष्ट में कटवा दिया। आज भी मेरे अंकल के पैरों में सूजन सी हुई पड़ी है, और वो, मैं तो 3-4 दिनों से बोल नहीं रही थी, 6 दिनों से मैं करती थी, तो मैंने कहा पट्टी करवाओ, कटो, मानते नहीं थे कहना। अभी तक मैं टकोर के लिए कहती, वो भी नहीं करवाते, अपनी मनमानी करते हैं सारा दिन। पैर पे खड़ा होना, वो पैर रेस्ट मांगता है, अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो पैर तो और सूज जाएगा। सारा दिन दुकान पे खड़े रहोगे तो सूजन बढ़ेगी क्या घटेगी। तो गुरु जी, शुक्राना करती हूँ आपका, हर पल का शुक्राना, हम संग साथ रहने का शुक्राना।